हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी आज ये जो व्लॉग है शुरू हुआ है 4:30 बजे सुबह के। जी हाँ, मॉर्निंग के 4:30 हो रहे हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये मेरा शायद फ़र्स्ट व्लॉग है जो इतना सुबह सुबह मैं शूट कर रही हूँ। और वो इसलिए कर रही हूँ कि आज हमारा है महालक्ष्मी जी का व्रत, जो कि श्राद्धों में आता है। श्राद्धों की अष्टमी में महालक्ष्मी जी का व्रत आता है, तो वो हमारे यहाँ रखना ना कंपलसरी होता है। तो बस उसी के लिए हम लोग यहाँ सरगी खाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी आई हुई हैं, यानी कि मेरी सासू माँ आई हुई हैं। और लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के बाद मैं और मम्मी एक साथ ये व्रत कर रहे हैं। जब मैं मम्मी के साथ रहती थी तो हम हमेशा साथ में ही करते थे, बट 3 साल हो चुके हैं हमें यहाँ आए हुए, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मम्मी मेरे साथ हैं। और यहाँ पर सरगी की तैयारी कर रही थी, तो आज मैं जल्दी उठ गई थी। और मतलब 3:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन 4 बजे उठी। तो सब्ज़ी वगैरह ना मैंने रात को ही बना के रख दी थी। कई बार सुबह लेट हो जाते हैं, तो जैसे हम करवा चौथ में सरगी खाते हैं ना तारों की छाँव में, वैसे ही इस व्रत में भी खाई जाती है। बट इस व्रत में हम बिना नहाए जो है सरगी खाते हैं, नहाते बाद में है। और करवा चौथ पर नहाने के बाद सरगी खाते हैं। तो मतलब सब्ज़ी में मैंने बनाई थी मूली की भुर्जी, बना ली थी मूली और आलू की भुर्जी। मैंने रात को ही बना कर रख दी थी कि कहीं सुबह लेट ना हो जाए, तो बस इसलिए थोड़ा जल्दी काम निपट गया। आटा भी रात को ही लगा दिया था, तो इसलिए सुबह इतना टाइम नहीं लगा, आधे पौने घंटे में ही सारी तैयारी हो गई थी। और नहाना था नहीं, बाद में नहाना था, तो इसलिए ब्रश वगैरह करके हम लोग यहाँ सरगी खाने बैठ गए। हाँ, फ़ोन लगा हुआ था ना, मतलब वीडियो शूट हो रही थी, तो मम्मी ने देखा कि अरे इसमें तो मैं दिख रही हूँ। मम्मी को हैबिट नहीं है ना कि इस तरह से वीडियो शूट ब्लॉग हो रहा है, तो इसलिए वो उनको देख के थोड़ा सा अजीब सा लगा। वो हंस रही थी, वैसे ऐसा उनको बुरा नहीं लगा, लेकिन वो हंस रही थी, उनको थोड़ा वो लगा। तो यहाँ बातें चली जा रही हैं, सब लोग सो रहे थे। सुबह के 4:45 बजे का टाइम हो रहा है, अंधेरा था बाहर बहुत सारा। तो बस एक्चुअली काफ़ी टाइम लग गया हमें। सरगी खाई हमने आराम आराम से खाई, क्योंकि टाइम काफ़ी था। और बातें होती चली गई। बातें तो मतलब यही है, जब मम्मी आती है ना तो हमारी बातें जो हैं ख़त्म नहीं होती। मम्मी और मेरी सिस्टर इन लॉ जब भी आते हैं ना तो हमारी बातें जो हैं ख़त्म ही नहीं होती, टाइम कम पड़ जाता है। तो एनीवेज़, तो बस यहाँ पर हम लोग सरगी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और उसके बाद मैं निपटाऊँगी अपना नाश्ते का काम। तो बस सरगी खाने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ बालकनी में। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि सुबह 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, और बहुत अच्छा सा लग रहा था। बहुत शांति थी, आसपास कोई नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन ठंडी हवा और बहुत ताज़ा ताज़ा मौसम लग रहा था। तो मैं 10-15 मिनट के लिए बालकनी में खड़ी हो गई। टाइम काफ़ी था आज तो, क्योंकि जल्दी उठ गए थे, और उसके बाद लगना है किचन में। तो बस नहाने धोने के बाद, हस्बैंड को भेजने के बाद, बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैं मतलब टाइम हुआ था यहाँ पर 12:30 का। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल, काली माँ की दाल बना रही हूँ। हमारे यहाँ व्रत में काली दाल और चावल के साथ ही व्रत खोला जाता है। तो मैंने ना दाल तो सुबह ही उबाल दी थी, और तड़का मैंने ना रेडी कर दिया था, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता है ना वैसे वैसे हिम्मत जो है कम हो जाती है। तो बस दाल को तड़का लगाने के बाद हम जाएंगे नीचे शॉप पर, कथा होगी यहाँ पर। 1 बजे का टाइम दिया था पंडित ने, तो इसलिए। पंजाबी हेलो, एक राजा होंदा है, वो शिकार वास्ते जंगल ही जाता है। जंगल तो शिकार करके वापस आ रहा होंदा है, तो देखता है बहुत सारी जनानियां घोड़े की पूजा कर रही होंदियां ने। तो वो देखन खड़ा हो जाता है कि ये घोड़े की पूजा क्यों कर रही है। वो सोचता है कि मैं इन्होंने पूछता हूँ। जनानियां देखती हैं, वो सोचती है कि यदि निगाह गंदी है, सानू गंदी निगाह ना देख रहे। जो पूजा वाला जल होंदा है। यहाँ पर पंतानी आंटी ना हमें कथा सुना रही है महालक्ष्मी व्रत की, और हम सब यहाँ बैठे हैं। 2 फ्रेंड्स थी मेरी, और उन्होंने भी व्रत नहीं रखा था, बट उन्होंने कथा सुननी थी। तो व्रत सिर्फ मेरा और मम्मी का था।
तो इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और कथा हो रही है। बच्चे भी यहीं बैठे हुए हैं, अभी उनका ट्यूशन का टाइम नहीं हुआ था तो इसलिए मान्या ही शूट कर रही थी वीडियो, और यहीं से सीधा वो यहाँ ट्यूशन चले जाएंगे। और ये कथा ना हम लोग दिन में करते हैं, और उसके बाद दिन में ही जो जल होता है हमारा पूजा का, उससे ही हम लोग थोड़ा नींबू पानी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, दिन में एक बार वो ले लेते हैं कथा करने के बाद। और इस व्रत में तारों को देखने के बाद जो है व्रत खोला जाता है, तारों को अर्घ दिया जाता है। जैसे करवा चौथ में हम चंदा मामा को अर्घ देते हैं, वैसे ही इसमें तारों को देखकर अर्घ दिया जाता है। तो इस बस यहाँ पर पूजा हमारी हो चुकी है और बस वही समेट रहे हैं, उसके बाद होंगी यहाँ पर गप्पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ और अभी बस हम लोग पूजा करके आए हैं। कथा सुनी है हमने, महालक्ष्मी व्रत की जो कथा होती है, तो शॉप पर ही सुन ली थी हमने। एक तो बंदे और थे तो फिर उन्होंने कहा शॉप पर ही बैठ जाते हैं, तो चलो शॉप पे बैठ गए। और कथा करने के बाद जो गप्पे हमारी शुरू हुई, बातें शुरू हुई, तो बस टाइम लग गया और 4 बजने वाले हैं। और हम लोगों ने कथा करने के बाद नींबू पानी पिया। शिकंजी जो हम लोग जल रखते हैं ना कथा में, उस जल को मिक्स करके नींबू पानी या चाय जो है इस व्रत में हम लोग ले लेते हैं। जैसा बड़ों का वो बना हुआ है तो उस हिसाब से। तो चाय पी ली मैंने और मम्मी ने, नींबू पानी पैर नीचे पी लिया था, चाय अभी हमने ऊपर आके पी है। तो रात की दाल जो थी वो बिल्कुल मैंने रेडी करके रख दी है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता है ना वैसे वैसे वीकनेस फील होने लगती है, तो लगता है कि जितना काम हो सके टाइम से कर दो, इससे पहले बिल्कुल डाउन हो जाओ। तो दाल बन चुकी है और बच्चे ट्यूशन चले गए थे, तो बच्चे आएंगे 4:30 तक और 4 बजे अभी। तो मुझे लगा कि चलो आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे फिर उनको मैं खाना दूँगी, तो फिर उसके बाद तो रेस्ट करने का टाइम सारा जो है वो निकल जाएगा। 1-1.5 घंटे के लिए शॉप पे जाऊँगी और उसके बाद तारे तो जल्दी ही निकल आते हैं। भूख नहीं लग रही है, ऐसी भूख नहीं लगती है, बस पानी का होता है थोड़ा सा, तो वो तो अभी हमने पी लिया, तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बस थोड़ा सा रेस्टलेस फील हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में भी जल्दी उठे थे तो फिर उसके बाद रेस्ट हो नहीं पाता है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मुझे लगा कि इससे पहले मैं थोड़ा रेस्ट करूं, मेरी आँख ना लग जाए, तो मैं आप लोगों से बात कर लूं, तो पता नहीं होता तबीयत का कि वो रात तक कैसे चलने वाली है ना। तो मम्मी भी अभी रेस्ट कर रही हैं और मैंने बोला, मैंने कहा रेस्ट कर लेते हैं, फिर बच्चे आ जाएंगे ना उसके बाद रेस्ट तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, बच्चे आने का टाइम होने वाला है और आपसे मिलती हूँ शाम को, ठीक है। यहाँ टाइम हुआ है, शाम के 7 बज चुके हैं, शाम को ही मिल रही हूँ मैं आपसे डायरेक्ट। और तारों को अर्घ देने के बाद यहाँ हम एक दूसरे का व्रत खुलवा रहे हैं। एक्चुअली ये जो व्रत होता है ना, ये बेसिकली बच्चों के लिए होता है, तो इसमें सासू माँ ही आपका व्रत जो है वो खुलवा देती हैं। तो मैंने भी, मम्मी ने मुझे पिलाया तो मैंने मम्मी को दे दिया। तो बस यहाँ मस्ती हो रही है, वीडियो शूट हो रहा था ना, तो मम्मी को हंसी भी आ रही थी, क्योंकि उनको हैबिट नहीं है ना इस तरह से शूट करने की। तो मान्या शूट कर रही थी यहाँ पे। तो बस हम लोग चीनी से पहले हमने मतलब अर्घ देते हैं जल से और तारों को, और उसके बाद चीनी मतलब छिड़कते हैं और उसके बाद चीनी से ही व्रत खोला जाता है। तो बस यहाँ पर हमने एक दूसरे का व्रत खुलवा दिया है। तो मैं बच्चों को भी चीनी और का जो प्रसाद है वो मुँह लगा रही हूँ, और फटाफट से अब हम यहाँ खाएँगे दाल चावल। हमारे यहाँ करवा चौथ पर और महालक्ष्मी जी के व्रत पर दोनों ही दिन साबुत दाल बनाई जाती है, यानी काली माँ की दाल और राजमा मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो आज राजमा नहीं थे और मुझे ध्यान भी नहीं रहा, और मैंने सिर्फ साबुत दाल ही बना दी, काली वाली। तो बस यहाँ पर फटाफट से खाते हैं दाल चावल, बहुत तेज़ भूख लग रही है। थोड़े थोड़े दाल चावल खाएंगे, और उसके बाद हमने ऑर्डर किया है अपने हस्बैंड को कुछ लाने के लिए, तो देखते हैं वो लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते। तो तब तक हम खाते हैं दाल चावल।
पासवर्ड नहीं। पता नहीं कैसे बने मम्मा वीडियो के वक्त आप क्या सो फ्रेंड्स फाइनली जो ऑर्डर दिया था हस्बैंड को वो लेकर आए थे और वही हम सबको सर्व कर रहे थे। तो मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको आगे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मेकअप वीडियोज़ एंड रेसिपीज़ देखने को मिलती रहेंगी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय फ्रेंड्स।